गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में बेटा मैं साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का कुछ बैक क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ। फर्म के पुनर्गठन में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन। मतलब जब साझेदार इस बात का अनुबंध कर लेते हैं कि पहले का जो अनुपात था पुराना, उसकी जगह अब वो नया अनुपात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब वो लोग आपस में लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो किसी का लाभ पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है और किसी का लाभ पूर्व की तुलना में कम हो जाता है। तो जिसका लाभ पूर्व की तुलना में बढ़ता है वो नफ़ा वाला साझेदार कहलाएगा और जिसका लाभ पूर्व की तुलना में कम हो जाता है वो त्याग वाला साझेदार कहलाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों कि जो नफ़ा वाला साझेदार होता है वो त्याग वाले साझेदार को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ राशि प्रदान करता है। तो इस तरीके से हम नफ़े वाले साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट करते हैं और त्याग वाले साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट करते हैं। जैसा कि आपका एक प्रश्न है, ए, बी और सी का पुराना अनुपात है समान अनुपात। चूँकि 3 पार्टनर हैं तो 1/3, 1/3 और 1/3। ए, बी, सी का नया अनुपात है 3:2:1। लाभालाभ अनुपात के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुराना अनुपात लेते हैं, उसके बाद नया अनुपात लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पुराने अनुपात में नया अनुपात को घटा देते हैं। जो घट के आता है अगर माइनस में आ रहा है तो वो नफ़े का अनुपात होगा और प्लस में आ रहा है तो वो त्याग अनुपात होगा। जैसा कि बोर्ड में आप देख रहे हैं, ए का भाग है 1/3 पुराना और ए का नया भाग है 3, 2, 5 और 1, 6, यानी 3/6 ए का है। तो 1/3 और ये 3/6, 6 तिया 18, तिर्यक गुणा हमने किया, 6 एकम 6, 3 तिया 9। तो 6 में 9 गया तो -3/18 ए को नफ़ा हुआ। बी का पुराना है 1/3, नया है 2/6। तो इस तरीके से आप इसका भी यदि कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर आपका 6 तिया 18, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 6 में 6 गया यानी ये 0/18। तो इसको ना तो नफ़ा हुआ और ना ही इसने कोई त्याग किया। सी का 1/3 में हमने माइनस किया 1/6, तो 6 तिया 18, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 6 में 3 गया तो ये 3/18। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे ए को नफ़ा हो रहा है और बी को ना तो नफ़ा हो रहा है ना वो त्याग कर रहा है और सी त्याग कर रहा है। तो यदि मैं इसकी पंजी प्रविष्टि बनाती हूँ तो मैं क्या करूँगी, नफ़े वाले साझेदार का पूंजी खाता डेबिट करूँगी। तो यहाँ पर ए का पूंजी खाता विकलन हो जाएगा सी के पूंजी खाते से। तो इसी प्रकार से बच्चों और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपको दिया हुआ है, तो इसी तरीके से और भी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। जैसा कि आपका और भी प्रश्न है, जैसे कि XYZ एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 3:2:1 में बांटते हैं। बैक क्वेश्चन 4 है, इनका भविष्य में अनुपात हो जाएगा 2:2:1। प्रत्येक साझेदार का लाभ प्राप्ति अनुपात या त्याग अनुपात निकालिए। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, सबसे पहले का अनुपात लेना। जैसे 3:2:1 तो 3, 2, 5 और 1, 6, तो 3/6, 2/6 और 1/6, 3/6, 2/6 और 1/6। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो बाद का अनुपात है वो हो गया 2:2:1, तो 2/5, 2/5 और 1/5 घटाएंगे। तो जैसे x का पुराना है 3/6 और नया है 2/5, ठीक उसी प्रकार से 2/6 में 2/5 घटाएंगे और 1/6 में 1/5 घटाएंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रश्न को समझाया है, ठीक उसी प्रकार से आप सेकंड प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप क्या करेंगे, जो पुराना अनुपात दिया हुआ है उसमें आप नए अनुपात को माइनस करेंगे। तो यहाँ इस प्रश्न का भी आपका क्या निकल जाएगा, नफ़े का अनुपात या फिर त्याग अनुपात आपका निकल जाएगा। जैसा कि ये मैंने बताया 3, 2, 5 और 1, 6, 3/6, 2/6 और 1/6, ये है ए, बी और सी का। ठीक उसी प्रकार से नया अनुपात दिया है यहाँ पर 2:2:1 और यहाँ पर अनुपात आपका है 3:2:1। 3, 2, 5 और 1, 6, 3/6, 2/6 और 1/6, ये हो गया 2, 2, 4 और 1, 5, यानी
2/5, 2/5 और 1/5। आप इसको सॉल्व करेंगे। 6 पंचे 30, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, अर्थात ये 3/30। उसी प्रकार से 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, अर्थात -2/30। यह आपका आ गया 5 छक्के 30, 5 एकम 5 और 6 एकम 6, यानी -1/30। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों को क्या हो रहा है, यहाँ पे नफ़ा हो रहा है और ये कर रहा है त्याग। तो यहाँ पर जब आप इसकी पंजी प्रविष्टि बनाएंगे तो क्या करेंगे, बी का पूंजी खाता विकलन, सी का पूंजी खाता विकलन करेंगे किससे, ए के पूंजी खाते से। ये जो 3/30 आया है वो त्याग अनुपात है, 2/30 जो है नफ़े का अनुपात है, और ये -1/30 जो है ये भी आपका नफ़े का अनुपात कहलाएगा। तो जो माइनस वाला है वो नफ़ा है और ये त्याग है। ठीक है, एक बार फिर से, पुराना 3, 2, 1, नया 2, 2, 1। तो ये 3/6, 2/6, 1/6 में हमने माइनस किया, 2/5, 2/5 और 1/5। तो आंसर आया 3/10, 3/30 माइनस 2/30 और 1/30। तो ए को त्याग करना पड़ेगा और बी और सी को नफ़ा होगा। थैंक यू।